अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मैं महमूद। हूं भाई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 22 साल का अब्दुल रऊफ भी गुस्ताखी की नजर हो गया। तो कत्ल हो गया है। ब्लास्फेमी का केस एक और हो गया पाकिस्तान में। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। बहुत अरसे से मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू या गरीब क्रिश्चियन ही जलेंगे इस आग में, बल्कि मुसलमान भी जलेंगे। और सिर्फ गरीब मुसलमान ही नहीं, सोसाइटी के हर हिस्से के मुसलमान भी मरेंगे। और सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि मौलवी भी मरेंगे। इसी साल के शुरू में एक मौलवी जो कि खुद मनसब्बा नबी फ़क़्तुलूहु यानी गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा पे बिलीव करता था, वो खुद लिंच हो गया एक मॉब के हाथों और मारा गया। इससे पहले इस तरह के काफी वाकयात मैं पहले और मौलवियों के भी कवर कर चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस आग को सुलझाया या जिससे फायदा उठाने की कोशिश की, उस आग के लपेटे में वो खुद भी आ रहे हैं। आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आज जो बातें आपसे करने लगा हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को मारने की जो वबा पाकिस्तान में फैली हुई है, वो अब फैल फैल के बलूचिस्तान तक भी पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे बलूचिस्तान, आज मुझे बड़ा अजीब सा फैक्ट पता चला कि बलूचिस्तान में आज पहली दफा ब्लास्फेमी के नाम पर किसी बंदे को कत्ल किया गया। जी हाँ, ये खबर है एक 22 साला अब्दुल रऊफ जो अंग्रेजी सिखाता था एक लैंग्वेज सेंटर में। वहां पे ये कहा जा रहा है कि उस बंदे ने अपने लेक्चर के दौरान कोई ऐसी गुस्ताखी वाली बात कर दी कि उसके स्टूडेंट्स ने शोर मचा दिया कि इसने गुस्ताखी की है। ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई। खैर, मैंने सोशल मीडिया पे इसके हवाले से सिर्फ एक ही पोस्ट देखी है, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी तेजी से फैल गई। और जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं उनको आगे पीछे और तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए वो बात वहां तक भी पहुंच गई। तो लैंग्वेज सेंटर पे मौलवी आए और उन्होंने दोनों तरफ की कहानी सुनी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमारे जिरगे में आ जाएं, जो वहाँ पे एक मदरसा है उधर आ जाएं, और जिरगे में वहाँ पे और उलमा भी बैठे होंगे, वहाँ पे माफी मांग लेना, बात खत्म हो जाएगी। तो अब्दुल रऊफ वहाँ पर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। यानी अगर आपके ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए कि आप गुस्ताख हैं, आपको वहीं पे मारा जा सकता है, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और इस तरह के वाकयात सबसे ज्यादा पंजाब में और केपीके में होते थे और अब सिंध तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अब बलूचिस्तान में भी ये बीमारी फैल चुकी है। इसी तरह जून में 13 साल का एक क्रिश्चियन लड़का साइमन और उसका दोस्त आदिल, पता नहीं वो आदिल भी क्रिश्चियन है या नहीं है, इनके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगा और इनको पुलिस ने पकड़ लिया। और हमेशा की तरह जो मौलवी हजरात हैं या आम लोग हैं, वो लोगों की गर्दनें काटने के ऊपर तैयार हो जाते हैं और ये मुजाहरे कर रहे हैं कि उनकी गर्दनें भी उतारी जाएं। साहबे किराम की तौहीद की जा रही है, अहले बैत की तौहीद की जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? हमारा मुतालबा है। इनको जो खून इनके मुंह को लगा हुआ है, उसकी हवस इनकी तब भी पूरी नहीं होगी कि ये 13 साल के बच्चे, जिनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिम घर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं और अगले 15 से 20 साल जेल में सड़ेंगे, ये भी उनके लिए काफी नहीं है। जब तक वो सांस लेना ना बंद कर दें, तब तक इनको ठंडक नहीं मिलेगी। तो ये वो मुआशरा है जो पाकिस्तान की रियासत ने बनाया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना आपके लिए जरूरी है और ये बात मैं अक्सर कर चुका हूँ। 1926 में रंगीला रसूल के ऊपर गोरों ने लोगों को ठंडा करने के लिए एक ब्लास्फेमी का एक कानून बनाया कि कोई किसी के मजहब के बारे में कोई बात ना करे वरना आपको सजा हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर सजाए मौत नहीं थी। फिर बाद में 20 साल बाद पाकिस्तान बन जाता है तो वही कानून पाकिस्तान में भी लागू होते हैं। लेकिन जिस तरह के इस मुल्क की बदकिस्मती यही रही है कि मजहब को इस्तेमाल कर करके अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवाया और ये वो आदमी था जो खुद शराब भी पीते थे और खुद मौज मस्ती भी करते थे, लेकिन आम आवाम को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मजहब का कार्ड, इस्लामी टच उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गया जिसने 1987 में इसके अंदर एक और शिक ऐड कर दी, 295C, जिसमें सजाए मौत ऐड कर दी गई। ये फैक्ट गौर से सुनिए
कि 1926 से लेके 1987 तक सिर्फ 14 केसेस रिपोर्ट हुए थे, सिर्फ 14 केसेस, और 1987 से लेके 2017 तक 1500 तक ये तादाद पहुंच गई। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि जब आपने सजाए मौत ऐड नहीं की थी तब लोग या तो गुस्ताखियां नहीं कर रहे थे या लोग गुस्ताखी को यूज नहीं करते थे, हर चीज को गुस्ताखी नहीं समझते थे। या फिर इसका मतलब ये किया जा सकता है कि आपने जब इसमें सजाए मौत ऐड की तो लोग इस मामले पे या तो ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि हर चीज को गुस्ताखी समझने लग गए, या फिर लोग अपने फायदे उठाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने लग गए। इन चारों केसेस से एक ही बात साबित होती है कि जब से आपने सजाए मौत की शिक ऐड की, जो कि ज़ियाउल हक जैसा इंसान अपनी कुर्सी के 2 या 3 साल बढ़ाने के लिए इस मुल्क के ऊपर इस लानत को हमेशा के लिए छोड़ गया, वो काम गलत था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अल जजीरा के मुताबिक 1990 से लेके 2018 तक 75 लोग लिंच हो चुके हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली अब्दुल रऊफ को भी ऐड करते हैं। प्रियंका कुमारा के साथ क्या हुआ, मशाल खान के साथ क्या हुआ, ये वो कुछ केसेस हैं जिससे पूरी दुनिया आपके मुल्क में गुस्ताखी के नाम से डरती है। अगर अभी भी आप ब्लास्फेमी लिखेंगे ट्विटर पे या सर्च करेंगे ब्लास्फेमी, तो सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान के केसेस नजर आएंगे। और इंटरनेट पे उस तरह की दिल दहला देने वाली खौफनाक वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अगर कोई गोरा उसको देखेगा तो फिर वो इस मुल्क में क्यों आएगा। फिर आप ड्रामेबाजी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, बाहर के गोरों को बेवकूफ बनाने के लिए गोरे वीलॉगर्स को हायर करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान देखें कितना खूबसूरत है। कैसे कोई इस मुल्क में आएगा जब उसको इस बात का पता होगा कि उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग सकता है। कहने को ये कहा जाता है कि इस ब्लास्फेमी लॉ के ज्यादातर विक्टिम्स जो है वो मुसलमान है। ये बात ठीक है, तकरीबन 55% के करीब ब्लास्फेमी के केस के ऊपर अंदर हुए हुए हैं वो मुसलमान है, लेकिन 45% तो मुसलमान नहीं है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% लोग नॉन मुस्लिम है, लेकिन ब्लास्फेमी के मामले में 45% है। इससे यही साबित होता है कि जब आप और मुल्कों को, इंडिया को या वेस्ट को, इस्लामिक माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं, आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। अभी मैं मंदिर तोड़ने और गिरजाघर गिराने या अहमदियों की मस्जिदों के मीनार गिराने की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी बल्कि कर ही लेते हैं बात कि 295A(b) में ये है कि आप किसी के मजहब के ऊपर भी कोई बात करेंगे तो आपको सजा होगी। लेकिन आज तक कभी किसी को अहमदियों के मीनार गिराने के ऊपर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको इनाम ही दिया गया। उनको कभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं किया जाता। क्या ये उनकी मजहब की इबादत गाहें नहीं है जिनको आप बड़े मजे से तोड़ के चले जाते हैं? जब स्वीडन या डेनमार्क में जब कोई कुरान शरीफ को जला देता है तब तो आपको बड़ी आग लगती है, तब तो आप लोगों को उधर भी नहीं जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते। तो कहने का मतलब यही है कि जब से सजाए मौत की शिक को ब्लास्फेमी लॉ के अंदर डाला गया, तब से इस अवाम का जो दिमाग है ब्लास्फेमी को लेके और खराब हो गया। लेकिन ये ऐसा सांप है जो अपने आप को ही काटे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस आग में सब जलेंगे, मुसलमान भी जलेंगे, मौलवी भी जलेंगे, गरीब लोग भी जलेंगे और अमीर लोग भी जलेंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाके पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और एक ब्लास्फेमी के और केस में धर लिया गया भाई। क्या ये अच्छा है? ब्लास्फेमी के केस अरे में ये आम गया बंदा कि क्यों उसको मारा किया गया? उसका राइट तो कर दिया गया। मेरी बात सुन। अगर कोई पाकिस्तान में चलो कानून है ब्लास्फेमी वाले को जी सजा मिलनी है, चाहिए। लेकिन आम लोगों को क्या हक है कि उसको सजा दें? कोई हक कोई नहीं। हक नहीं। किसी मुल्क में भी आम बंदा का हक और ही बनता है भाई किसको मैं मारना। कहता हूं, जिसने मारा गोली, हमारे अगर सिक्योरिटी दारे उसको ढूंढे, उसको फांसी पे लटकाए। वो नामालूम अफराद हो चुके हैं ना। हाँ, तो ये नामालूम अफराद को पकड़ना यार, जिस चाहिए। तरह तारक, जिस तरह हम आवाज उठा रहे थे कि पिछले दिन इंडिया में जो मारे गए थे लड़कों ने अदालत के सामने मार दिया, का सवाल किया था ना, वो क्यों मारा गया, हुकूमत कहाँ है, आम बंदे की क्या जरूरत है मारने? आप वही हमारे ऊपर सवाल लगता है। भाई जो आम बंदे ने, गवर्नमेंट जब मौजूद है, कानून है, उसको किसी ने पूछे ही नहीं तो अपनी मर्जी से बंदे को गोली चला जिसको मार दिया। पकड़ेंगे, पुलिस ढूंढेगी, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। पकड़ना चाहिए और सबसे सख्त हाँ। सजा होनी चाहिए। और एक और बात जरूरी करनी है, मुझे भूल ना जाए, ये हमारे जो मुफ्ती उलमा है तारक साहब,
जो मुदरिस से बना के बैठे हैं, दीन की बात करते हैं, बच्चों को दीन सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, मैं सभी को बुरा नहीं कहूंगा, अच्छे भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं, लेकिन जो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं मुदरसों में ही, वो मुफ्ती, वो किसी को क्या तालीम देंगे? उनको ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, उनको कोई बंदा नहीं बोलेगा। जो बच्चे, हमारे रब का भी हुक्म है, जो किसी के साथ, बच्चे के साथ बदफेली करेगा, जमीन कहती मैं फट जाऊं, उसको अंदर ले लो, इतना सख्त है। ये जब बदफेली करते हैं, उन बच्चों जो कुरान की तालीम लेने जाते हैं, उन बच्चों को दिन दिहाड़े फांसी पे लगाना चाहिए। कभी किसी ने ये बात नहीं की, तो इधर कोई गुस्ताखी तहकीक भी नहीं करते, करने के बगैर ही उसको मार देते हैं। इधर ये कैसा कानून है भाई? उन बंदों को जो बदफेली करने वाले हैं, उनको सजा क्यों नहीं देते? नहीं, मुद्दा फ्री में मिल जाता है ना इधर। क्या बात है यार, जो हकीकत कर रहे हैं, रसूल है, वो गुस्ताखी नहीं। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था? कभी भी नहीं ऐसा। अगर वो बस रहे हैं ना उस वक्त के भी, उस नबी भी पाक को तो पत्थर भी मारे गए थे। हाँ। कितने जुल्म सितम किए गए उन्होंने अपने। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा भाई चाचा अमीर हमजा, उनको जिन्होंने कलेजा चबाया था साढ़े नबी पाक में, तो उनको भी माफ कर दिया था। सिर्फ ये कहा था आपने मेरे सामने नहीं आना, बस आपको मैंने माफ कर दिया। तो ये कौन होते हैं? अभी एक बात सुनी भी नहीं, कोई सबूत अभी सामने आया। अगर आ भी जाता उस बंदे के बाद, अदालतें मौजूद है इस मुल्क में, कानून है, वो उसको सलाह, फांसी दे, जेल दे, जो मर्जी करे। लेकिन हमारे जैसे बंदों का कोई हक नहीं बनता उसको राह चलते हुए। हमारी हिम्मत है तो भाई आप केस कर सकते हैं। बिल्कुल केस करो, करें। 100 बंदा उसके ऊपर केस तौर करो। पर बात तो यही बनती है। हम कोई ये खिलाफ नहीं भी, अगर कोई खिलाफ हमारे नबी के खिलाफ पे या कुरान पे या दीन की बात करे, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन कानून के मुताबिक। भाई साहब एक और भी बात मेंशन करना चाहूंगा, ये जो सजाए मौत है ना, इसको मना कर रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसका मिस यूज हो रहा है। कई लोग जो है मिस यूज करते हैं अपनी खुन्नस निकालने के लिए ना, वो दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। अब मुझ पे कल को कोई उठेगा इल्जाम लगा देगा, तो वो पहले साबित तो होना चाहिए ना, प्रॉपर तरीके से साबित। अक्सर मैं आपकी अदालतें क्यों मुतारक इसीलिए पकड़ो, जांच पड़ताल करो, सर्च करो, अगर साबित हो जाता है, 3 बंदे अगर सच्ची गवाही दे देते हैं, तो फिर उस बंदे को सजा दो, वो सजा का हकदार होगा। अगर कोई नेक गवाह मिलता, वो बनते नहीं बेचारा, तो उसको क्यों सजा दे? बनता ही नहीं भाई। इस बंदा जो जरगे में जा रहा है, मुफ्ती बुला रहे, वो जरगे में जा रहे हैं, ये हक बनता है। जरगे वालों को सजा होनी चाहिए, जिनके कहने को बेचारा गया, पता नहीं वो सच्चा होगा, उसको रास्ते में जिन्होंने मारा है, वो जरगे वालों का हक बनता है, उनको पकड़ के उनको सजा दे। फिर उनकी हैसियत क्या जरगे की? बिल्कुल, जिनके कहने पे वो गया तो रास्ते में मारा गया। क्या कानून है यार? वाला ने इसलिए बुलाया था कि हो सकता है बंदा बेगुनाह हो, हाँ, वो माफी मांग लेता तो अच्छी बात थी। हाँ, अच्छी बात थी। क्योंकि जब अदालत में इस तरह का केस चला जाएगा, तो मैं कहता हूँ मीडिया जो है इस तरह की नेगेटिव जो न्यूज है वो उछालेगी। अगर उससे बचना भी होगा तो नहीं बचने देंगे। तो लोग जो इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं ना भाई साहब, कई लोग बहुत ज्यादा ही रेडिकलाइज हैं। अच्छा, जो नबी पाक या जो ऊपर वाला बोलता है कि ये चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वो सारा कुछ कर लेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं, कर नहीं लेते, हम कर रहे हैं। उधर गुस्ताखी नहीं होती, बिल्कुल कोई गुस्ताखी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ। जो मुफ्ती, शराब इन लोगों ने पीनी होती, डकैती इन लोगों ने करनी है, जना इन लोगों ने करना है। इनको एक किस्म का लिख की रसीद दी हुई है। एक कोई काम ढंग का करना, रिश्वत ये लेते हैं, चोरियां। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, मैं एक वजीर का नाम तारा इधर लेना चाहता हूँ बैठ के, मौलाना तैर अशरफी साहब। वैसे तो बहुत ज्यादा फजलू भी ऐसा, ये कभी नाम बहुत ज्यादा लाखों नाम है। मौलाना तैर अशरफी साहब हर मतलब हुकूमत में आ जाते हैं, शराब वो पीते हैं, हर वक्त वो तारक साहब हर वक्त वो शराब के नशे में होते हैं। किसी ने बोला, मैंने खुद देखा उसको, शराब के नशे में देखा उसको, मैंने तकरीर करते हुए और उसके साथ बयान करते हुए एंकर को देखा मैंने। और उसने कहा सारी आप सरासर ज्यादती कर, हमारे ऊपर हराम है, आप मुफ्ती आलम होके, इतने वजीर होके भी आप ऐसा क्यों कर लेते हो? उस बंदे का आज तक पता नहीं उसने क्या जवाब दिया? कुछ भी, वो मैच छोड़ के चले गए। इकरार हसन ने सवाल किया था, इसलिए वो मार खाता हर जगह पे। कभी अवाम मारती है, कभी पुलिस मारती है उस बंदे को। आप वो तारक बशीर चीमे के बेटे वाले वाकये में उसको मार पड़ भी चुकी है, वो सच बताता है। तो भाई बात इतनी सी है, कानून सिर्फ अपने लिए और है तो दूसरों के लिए और बनाया हुआ है। और जब ये मंदिर तोड़ते हैं, किसी का बॉडी से रिस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं, ब्लास्फेमी नहीं करते। जब जो एमडीओ की मस्जिद गिराई जाती, उस वक्त ब्लास्फेमी नहीं होती।
तो हकीकत है, ये सारे वो लोग उनकी ना- इबादत जगह है, इबादत की जगह तारक हमारा हक बनता है अगर रिस्पेक्ट करना आप उनकी। किसी के धर्म की या मजहब की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो भी नहीं दूसरों को करेंगे। भी उम्मीद ना रखें फिर। अच्छे जी। आपको भी चाहिए कि आप जो है दूसरों के नहीं, इस लिहाज से respect तो करें। फिर जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो तो कुरान के खिलाफ जाते हैं। जाते हैं भी। कुरान में तो अल्लाह ने कहा है ना कि आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट ना करें, तो भाई ये नहीं तो वो आपकी करेंगे। ये तो हो नहीं रहा कुरान यार, करते हैं। आपके सामने हो रहा है, कर रहे हैं। इस लिहाज ये से- मुसलमान जो हमारे यकीन माने आप पाकिस्तानी मुसलमान लगा ले पाकिस्तान मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ भाई, कोई भाई किसी और मुसलमान कंट्री से गुस्सा ना हो मेरे ऊपर, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। ये इस्लाम के नाम हम बहुत उछालते हैं, इस्लामी इस्लामी हम इस्लाम के नाम पे बने, लेकिन जो कुछ सारा कुछ दीन इस्लाम का हमने फॉलो करना था ना, यकीन माने 100 में से 80% हम नहीं करते। और ये गोरों का बनाया कानून देख लो, वो इतने सालों में सिर्फ 4 के कितने केस के 40 केस हुए थे, 15 केस हुए थे। तो हमारे यहाँ देख वो 1500 से ज्यादा पहले भरी की है, कंप्यूटर के रिकॉर्ड पे भरी किसी को भी की है। धर लेते हैं ब्लास्फेमी के केस में, किसी पे कोई इल्जाम लगा दे, अगर मैं खास खुदा ना खास्ता मुझ पे कोई इल्जाम लगा दे, अब एक बंदा इल्जाम लगा दे, वो कहेगा कि भाई इसने ये ब्लास्फेमी की है, इसने गुस्ताखे रसूल है ये, तो वो अगर मुझे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो जब बात फैलेगी तो दूसरा कोई बंदा जब आएगा ना तो वो गुस्से से भरा होगा, वो ये नहीं कोशिश करेगा कि मैं कम से कम सच्चाई तहकीक तो करूं। तहकीक तो करूं, वो बस वो आएगा अपना गुस्सा निकालेगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो मिस यूज होती है ना, ये गलत चीज है। सरकार है, अदालतें हैं, चलो वहां पर ले जाए केस लड़े, अगर हाँ। आप में हिम्मत है तो भाई साहब लड़े, अगर जिस वो तरह इंडिया के अंदर उसको अदालत सजा बिल्कुल। देगी। इंडिया में तारा बाबरी मस्जिद का मसला कितने सालों साल चला है, आखिरकार उन्होंने रिसर्च की, 3 मुसलमानों ने गवाही दी थी, उस वक्त वो बुजुर्ग थे या नौजवान भी थे, उन्होंने रिसर्च की, उसके बाद जाकर उन्होंने मतलब मंदिर बनाना शुरू किया। एक तहकीक तो हुई ना, गुस्सा तो हमें आज भी है मस्जिद शहीद करने का, लेकिन जब तहकीक होगी, एक सबूत आ गया, उसके बाद जाकर उन्हें मुतबादल जगह भी दी 6 एकड़ और मंदिर, तब जाकर उन्होंने बनाना शुरू किया। एक असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक चले। हमें भी चाहिए तहकीक करनी। असल बात ही तरह ये है कि हम दीन से बहुत ही पीछे हैं, यार हमने दीन को बिल्कुल। फॉलो किए ही नहीं। ये जो सजाए मौत वाला कानून है ना, ये रिमूव होना चाहिए किसी ना किसी तरीके। सरकार को चाहिए कि चलो उम्र कैद दे दे, ये जो जान से मारना होता है ना, ये गलत चीज है। किसी की भी ऐसे अगर वो गुस्ताखे रसूल ना, उसकी आप जान ले लें, अगर उसने ना की है तो उसका जो सारा गुनाह है वो किस पे जाएगा? हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो बिल्कुल, अदलिया है, साफ उसके है। ऊपर जाएगा। तो यार तो फैसला जो भी हो सोच समझ के करना चाहिए। ये जो सख्त लौंडे बन जाते हैं ना, खुद से कानून होना तारा, कानून नाम की चीज ही नहीं है, कानून हो तो ये जब खौफ गलत किसी चीज को। है। और ये कुछ चीजें जो है ना, ये भाई साहब माहौल को खराब करते, डर पैदा हो जाता हाँ, है। एक वीडियो वायरल हो रही, तारक साहब आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे जज साहब के घर एक लड़की काम करती है, बहुत ज्यादा वीडियो आज ये 2-3-4 दिन से वायरल हुई है। हाँ। जज के घर लड़की काम कर रही थी, उस बच्ची को बहुत ज्यादा इतना मारा पीटा है कि उसके सारे जिस्म पे जख्म ही जख्म है, इतने जिस तरह खड्डे कहते हैं हम, वो पढ़ के बेचारे का कोई कानून वाला देख ही नहीं रहा। इतनी उस वीडियो को छाला गया, किसी ने उस घर वाले जज की बेटी बीवी को पकड़े। ये माड़ों के ये जुल्म नहीं है उसके बच्ची पे। कमजोरों के लिए कानून बड़ा काम करता है। आपका काम उसने ठीक नहीं किया या कोई चोरी की है तो उसको तनख्वाह काट रहे हो, उसे घर से खाना काट दो। मारने का क्या हक बनता? वो भी जज के घर में, वो जज इतने जाहिल का बच्चा है, उसको अपने घर में कानून नजर नहीं आ रहा। बाहर तो बड़े फैसले करते हैं, वही तो ये कमजोरों के कैसा कानून है? कमजोर की कोई इज्जत नहीं भाई, कोई कानून नहीं उसके लिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।